इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी बड़ी ट्रक होती है, उन ट्रक के अंदर एक छोटा सा ब्रेक पेडल होता है। अब उसको जैसे ब्रेक दबाएगा, कोई भी जन ब्रेक दबाते हो, जब ड्राइवर ब्रेक दबाएगा तो वो इतनी बड़ी गाड़ी सिर्फ इतने छोटे से ब्रेक पेडल से रुक जाती है। कैसे कैसे पॉसिबल हुआ यार, कैसे? सर बोलोगे, अब बोलोगे ऊपर जो टॉर्सिलिस वैक्यूम है, सर वो वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता। जब वो मॉलिक्यूल नहीं होगा तो वहां पे प्रेशर नहीं लगता, ठीक है, वहां पे प्रेशर। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम्स, दिस इज सैफ जुबैर खान और होस्ट एंड फैकल्टी वेलकमिंग ऑन दिस वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आज यार, आज हम इस लेसन के सेकंड लेक्चर पे आ गए। सर हमने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है, फर्स्ट लेक्चर में अच्छी खासी चीज हमने कवर करी, इंट्रो के नाम पे मस्ती मस्ती में काफी अच्छी चीज देख ली है। तो इनकेस अगर आपका वो लेक्चर छूटा है, सबसे पहले जाके वो लेक्चर को देख के आओ, क्योंकि उसके बाद फिर मस्ती मस्ती में जो हमने लास्ट में कवर किया ना, वो अगर छूट गया आपका तो फिर एग्जाम में आपके साथ बहुत मस्ती करेगा, ठीक है। इसे जाके पहले वो लेक्चर अच्छे से पक्का कर लो, उसके बाद यहाँ पे आना, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं सर। आज का जो मेन लेक्चर है हमारा, वो मेन बेसिकली फोकस्ड है किस पे सर? और बेसिकली आपका फोकस है पास्कल लॉ पे। आपका बेसिकली यहाँ पे फोकस हमको कर रहा है आपके पास्कल लॉ पे। अब पास्कल का इसको इंट्रोडक्शन ये अंकल जी से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मिला दिया है। पास्कल क्या होता है सर? पास्कल एक प्रेशर के यूनिट को पास्कल बोलते हैं। अब इनका एक अंकल जी का एक लॉ है, अब वो लॉ को समझेंगे उसके पहले मैं आपको एक सिनेरियो आपको बताता हूँ कैसे। वो देखो, मैं लास्ट टाइम एक सिरिंज की बात किया था, याद है? सिरिंज की बात किया था, ऐसा कुछ रहता है सिरिंज। ये कैसे बनाऊं, थोड़ा एक मिनट। सिरिंज कुछ आपका है ऐसा रहता है, ऐसा उसके बाहर से एक ये फिर ऊपर एक नीडल रहता है। हाँ देखो, समथिंग कोशिश अच्छी किया, बट इसमें देखना कुछ भी होगा तो। अब एक और एक सिरिंज है ऐसे ही सेम, एक और एक सिरिंज है ऐसे ही सेम। वो ज्यादा मोटी नहीं हो गई, ठीक है। अब अगर किसी भी तरीके से हम इन दोनों सिरिंज को ज्वाइन कर दें, इन दोनों सिरिंज को आपस में फोल्ड कर दें, तो इसके अंदर प्रेजेंट कुछ फ्लूइड है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, ऐसा। तो अगर मैं इस पॉइंट से प्रेशर लगाऊं तो जितना प्रेशर मेरे यहां पे लगेगा इस पॉइंट पे, मतलब ये पॉइंट ए पे जितना प्रेशर लगेगा, इसको मैं बोलूंगा पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पे मेरा जितना प्रेशर लगेगा वही सेम प्रेशर मेरा इस पॉइंट बी पे लगेगा, सेम, बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं। जितना यहां लगा उतना वहां लगा, मतलब मैं हल्का सा खाली प्रेशर लगाया इस बाजू में, तो आपका दिमाग क्या बोलेगा, सर वहां ज्यादा तो कम हो जाएगा। नहीं, जितना यहां लगेगा उतना ही वहां पे लगेगा, क्योंकि इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस वजह से जो प्रेशर है ना, वो जितना यहां लगेगा उतना वहां लगेगा। और इसके हर जो वॉल्स है इसकी साइड साइड में, हर वॉल्स पे भी ये इक्वली प्रेशर लगेगा, बिल्कुल भी कुछ कम ज्यादा नहीं। प्रेशर इसका पूरी तरह सारी तरफ इसका प्रेशर इक्वल रहेगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, ठीक है। ऑलराइट, ये है आपका, अगर मैं इसको बेसिकली आपका है ये, इसकी मैं नॉर्मल बात करूं तो ये जो मैं बोला मैंने कि यहाँ इसके जब प्रेशर लगाएंगे तो हल्का सा प्रेशर इसके लिक्विड पे और इसके वॉल्स पे भी सेम लगेगा, बिल्कुल भी कुछ चेंजिंग नहीं होगा। और इसी को हम बोलते हैं सर पास्कल लॉ। आगे हम और एग्जांपल देंगे, उसमें और अच्छे से आपको समझ आएगा, डोंट वरी। बस खाली इतना समझ के चलो कि इसमें एक प्रेशर कहीं भी एक पॉइंट पे इसमें अप्लाई कर देंगे तो वही प्रेशर आपके वॉल्स पे भी और सारा सिस्टम जो है सब पे, ईच एंड एवरी पार्ट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे वही प्रेशर सेम टू सेम लगेगा, एकदम एज इट इज। डन यहाँ तक? और इसी को बोलते हैं पास्कल लॉ। स्टेटमेंट देखते हैं। पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, जो मैंने बोला प्रेशर अप्लाइड होगा एक कोई भी पॉइंट पे एक एनक्लोज फ्लूइड, देखो फ्लूइड इसके अंदर पैक है और रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश, बिल्कुल चेंज होके इक्वल और बिना चेंज हुए एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे सेम रहेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो द ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, वही मैंने बोला, मतलब जो प्रेशर हम लगाएंगे वो इक्वल अनडिमिनिश और हर पॉइंट पे इक्वल और हर पॉइंट पे सेम, और जो आपका दीवार है इसकी फ्लूइड की उस पे भी लगेगा सेम एज इट इज, बिना किसी चेंज के। और इसको हम बोलते हैं सर पास्कल लॉ, इसको हम बोलते हैं पास्कल लॉ। इसकी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, इसका अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, मतलब इसकी कहां कहां पे यूज होता है, अप्लाई कहां कहां पे होता है, तो बेसिकली हम ये बहुत दो फेमस है। एक आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, और दूसरा आपका सर हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये दोनों में और भी है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, और भी हाइड्रोलिक, सारे हाइड्रोलिक जहां पे आता है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग गाड़ी वगैरह में, ये सब में ये काम आता है ये पास्कल लॉ। सेम इसमें, अब भारी से भारी चीज को उठाना हो, कम प्रेशर लगा के बहुत लंबा इफेक्ट देना हो, हल्का सा प्रेशर बड़ा इफेक्ट, उसको हम बोलते हैं
वो पास्कल लॉ होता है। अब इसको थोड़ा और फील करा दो आपको समझो, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी बड़ी ट्रक होती है, उन ट्रक के अंदर एक छोटा सा ब्रेक पेडल होता है। अब उसको जैसे ब्रेक दबाएगा, कोई भी जन ब्रेक दबाते हो, जब ड्राइवर ब्रेक दबाएगा तो वो इतनी बड़ी गाड़ी सिर्फ इतने छोटे से ब्रेक पेडल से रुक जाती है। कैसे कैसे पॉसिबल हुआ यार, कैसे? सर बोलोगे, अब बोलोगे सर ये दबाया हो जाके उसको टाइट कर देगा, ऐसी तो आसानी से नहीं होता है। इसके अंदर एक लिक्विड फ्लूइड रहता है जो सारे पार्ट में कनेक्ट रहता है। हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे समझेगा आपको। वैसे समझो कि इतने छोटे से ब्रेक से इतनी बड़ी गाड़ी रुक जा रही है, मतलब तो छोटा सा फोर्स लगा के, ऐसा खाली पैर ऐसा नीचे करके हल्का सा एक फोर्स लगा के पूरी गाड़ी को रोक रहे हो। ये है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। अब थोड़ा समझाया होगा आपको, थोड़ा फैसिनेट लगा होगा। समझा? पास्कल लॉ मतलब छोटा सा प्रेशर लगाओ आप सर, और बड़े से बड़े रिजल्ट, बड़े से बड़े हैवी चीज को यहाँ पे समेटते हुए चलना है। ये है आपका पास्कल्स लॉ। डन? यहाँ तक डन? पास्कल्स लॉ समझा? पास्कल्स लॉ समझा? क्लियर? क्लियर? अब मैं आपके सामने कुछ एक सेटअप रखूंगा आपको समझाने के लिए। थोड़ा ऊपर, यस। अब देखो ध्यान से, यहाँ ये देखो, ये मैंने एक सेटअप बनाया आपको समझाने के लिए। इसका एक साइड देखो छोटा है, एक साइड बहुत बड़ा है, एक साइड छोटा एक साइड बहुत बड़ा है। ये सिस्टम है, देखो ये यहाँ ये पिस्टन है, पिस्टन जैसा, ठीक है? ऐसा नीचे प्रेस होता है, ये नीचे ऊपर आएगा। अब देखो जब यहाँ पे मैं प्रेस करना स्टार्ट करूंगा वैसे ही ऊपर ऊपर आने लगेगा। क्या क्या इसे समझा क्या आपको? वो देखो, ये इतना छोटा सा चीज है, इसमें मैं जब यहाँ प्रेशर लगाऊंगा, यहाँ जब मैं प्रेशर लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, छोटा सा जगह, छोटी एरिया, हल्का सा प्रेशर लगाओगे तो ये चीज हिल जाएगी। यस सर, छोटी सी चीज है उसको प्रेशर लगाओगे, हल्के से प्रेशर से वो हिल जाएगी, हिल जाएगी। और बड़ा है तो बड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, तब जाके वो हिलेगी। चमका चमका। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पे क्या पास्कल लॉ के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा इस पॉइंट पे, तो सर यहाँ पे मेरा P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। पहले पॉइंट पे मैं अगर प्रेशर लगाया, पहले पॉइंट पे मैं प्रेशर लगाया, पहले पॉइंट पे प्रेशर लगाया पास्कल लॉ के हिसाब से, तो दूसरे पॉइंट पे भी सेम जाएगा, दूसरे पॉइंट पे भी सेम जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे पास्कल लिख देता हूं मैं, बाय पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ के हिसाब से यहाँ का प्रेशर जो रहेगा वो यहाँ के प्रेशर के बराबर आएगा। पास्कल्स लॉ ने बहुत बोला सर आप इस सिस्टम के अंदर एनक्लोज है, एनक्लोज जी सर एनक्लोज है, इसके अंदर अगर मैं कहीं भी पॉइंट पे एक भी प्रेशर लगा दिया तो ये प्रेशर पूरे सिस्टम पे, इवन इसके वॉल पे भी सेम लगेगा। क्या बोला मैंने? सेम लगेगा, सेम लगेगा। डन? डन? प्रेशर एकदम हर जगह ये सेम लगेगा। तो प्रेशर क्या होता है सर? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मतलब F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। डन यहां तक? अब देखो दोनों तरफ जब प्रेशर सेम है मतलब दोनों तरफ फोर्स सेम लगेगा, फोर्स सेम लगेगा, तो यहाँ पे मैं इसको अगर इक्वलाइज कर दूं फोर्स को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कहानी क्या बनेगी? F1 इज इक्वल टू F2, ये आगे फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्या बचा आपके A1 अपॉन A2। डन? F1 अपॉन F2, जो F1 और F2 तो सेम है, दोनों को इक्वल कर दिया और A2 को रीअरेंज करके वहां लिख दिया A1 A2 सॉरी A2 ऊपर आएगा, A2 अपॉन A1। ठीक है? तो यहां पे मुझे क्या करना है, देखो F1 पूरा सेम है, ये देखो, अब आप देखो एरिया देखो किसकी बड़ी है, A2 की सर बहुत बड़ी है A1 से। जो एरिया है A2 वो A1 से देखो कितनी बड़ी है, A1 से बहुत बड़ी है, A1 से बहुत बड़ी है। इसका मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पे कम एरिया थी, ये बताने के लिए इतना बनाया, बहुत बड़े बड़े एरिया रहते हैं और ये जो है ना ये बहुत छोटा छोटा भी रहता है, इतना इतना रहता है, उससे इतने बड़े एरिया में फर्क रहता है। वही ट्रक का एग्जांपल समझो ना, तो छोटे से पेंडल लगाऊंगा पूरी ट्रक रुक जाएगी, वही सीन है। तो इसका मतलब देखो छोटा सा है एरिया, यहाँ पे छोटा सा एरिया है, इस छोटे से एरिया में मैं प्रेशर लगाऊंगा
तो यहाँ पे बड़ा एरिया ये भी इफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब सर F1 में कम लगाऊंगा पर F2 बहुत ज्यादा मुझे मिलेगा। F1 कम लगाना पड़ रहा है और F2 बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे मतलब सर यहाँ पे मेरा F2 भी जो है ना मेरा, वो F1 से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। समझा? ये है इसका एप्लीकेशन। अब थोड़ा अच्छा, अब थोड़ा चमका होगा आपको। मतलब कहीं छोटे से छोटे भी हल्का सा भी प्रेशर लगा लूं, बड़े से बड़ा काम दिखेगा। छोटा बैग बड़ा धमाका वाला सीन है। समझा? ये है आपका एक सेटअप, कैसे समझाने की कोशिश की मैंने पास्कल्स लॉ को। डन? यहाँ तक डन? क्लियर? इजी है, इजी है, इजी है, चीजें इजी है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ऐसे हाइड्रोलिक ब्रेक भी काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक का ही आपको बताता चलता हूं। हाइड्रोलिक ब्रेक इसका एप्लीकेशन है, थोड़ा अच्छे से लिख दो। देखो हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है ना, बेसिकली थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, वैसे मेरी ड्राइंग तो कुछ ज्यादा डैमेज है। देखो फॉर एग्जाम्पल टायर होता है, 4 टायर, यहाँ पे ब्रेक बंडल कुछ यहाँ पे कहीं रहेगा, इससे कनेक्ट रहेगा ऐसा। ये टायर इधर, सेम ऐसे नीचे दूसरा टायर, और ऐसे एक और एक। मतलब यहाँ पे इस जगह से ये पूरा देखो लिक्विड, इसमें से लिक्विड फिल रहेगा, ये जो है ना कॉलम, इस सब में लिक्विड फिल रहेगा। अब यहाँ पे मैं हल्का से प्रेशर लगाऊंगा इस सब टायर पे। देखो ये जो टायर रहता है, टायर के पास एक ब्रेक पैड रहता है, ब्रेक पैड रहता है। जैसे ये प्रेशर ब्रेक पैड पे पड़ता है ना, ब्रेक पैड टायर पे चिपक जाता है। ये ये ट्यूब है मेरी, ये ट्यूब कनेक्ट है मेरी यहाँ से, ये ट्यूब मेरी यहाँ कनेक्ट है। अब जैसे मैं यहाँ प्रेशर लगा, ट्यूब पे प्रेशर लगा, अब ये ट्यूब जो है ब्रेक पैड से कनेक्ट रहेगी। यहाँ ब्रेक पैड उठा हुआ, अब ये ब्रेक पैड पे लगे, अब ब्रेक पैड को शट डाउन करेगा। ये टायर है, टायर टायर के बाद ब्रेक चिपक जाएगा और टायर उस जगह पे रुक जाएगा। ऐसा काम करता है ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स। जो डिस्क ब्रेक वगैरह पड़ता है ना, लगभग ऐसे ही काम करता है वो। समझा? ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स का ऐसे रफ ओवरव्यू दिया आपको मैं, ऐसा कुछ काम करता है, इसी का एप्लीकेशन है। डन? यहाँ तक डन? चीजें इजी है, इजी इजी है। अब देखो ये ना बहुत कनेक्टिंग है, आपको कुछ हार्ड नहीं लगेगा, सारी चीज आपको इजी लगेगी। डोंट वरी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आगे एक चीज आता है आपका सर, मर्क्यूरी बैरोमीटर। सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक। पास्कल्स लॉ हो गया, मर्क्यूरी बैरोमीटर हो गया, सारे ओपन ट्यूब बैरोमीटर, मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब ये क्या होता है, उसके लिए भी एक सेटअप है, उस सेटअप पे देखते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, अब देखो एक सेटअप कुछ बनाने की कोशिश किया मैंने, आपके टेक्स्ट बुक में और अच्छे से दिया हुआ है। ये सेटअप में ना ध्यान से देखो, ये पूरा फ्लूइड फिल है, इसके ऊपर उल्टा सा इसको बैरोमीटर बोलते हैं, उल्टा सा ऐसा रखा हुआ है, उसमें फ्लूइड फिल है, उसमें फ्लूइड आधा फिल है, एक ऊपर आके यहाँ पे नहीं है फिल, और इस जगह को हम बोलते हैं सर, इस जगह को हम बोलते हैं वैक्यूम रहता है, यहाँ पे कोई भी नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं टॉर्सिलिस वैक्यूम, इसको हम बोलते हैं टॉर्सिलिस वैक्यूम, इसको हम बोलते हैं सर टॉर्सिलिस वैक्यूम। टॉर्सिली जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे रखा गया है। और जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है ना, ये बेसिकली आपको काम आता है, आपका यूज होता है, यूज टू कैलकुलेट, if you measure, यूज टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ आ रहा। कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए ओपन ट्यूब सॉरी मर्क्यूरी बैरोमीटर यूज होता है। इसमें देखो सारा पॉइंट देखो, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट बी है, पॉइंट सी इसके लेवल पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, पॉइंट ए पूरा ऐसा ही है। ठीक है, डन? क्लियर? यहाँ तक डन? यहाँ तक समझा? अभी और हाँ, इसका ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ऊपर जो टॉर्सिलिस वैक्यूम है सर, वो वैक्यूम है,
वैक्यूम में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता, जब वो मॉलिक्यूल नहीं होगा तो वहां पे प्रेशर नहीं लगता, ठीक है, वहां पे प्रेशर नहीं लगता। तो कंसीडर करते हैं हम, कंसीडर टॉर्सलिस वैक्यूम। टॉर्सलिस वैक्यूम में मैं कंसीडर करूं अगर सर, तो वहां पे जो प्रेशर है ए पे वो क्या लगेगा मेरा, जीरो, वहां प्रेशर नहीं रहेगा, वहां प्रेशर नहीं रहेगा। पर सर सिंस आपको जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी है इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, है ना, पॉइंट से देखो एटमॉस्फेयर से ओपन है, इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, देन एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल एक्ट ऑन पॉइंट सी, समझा, मतलब पॉइंट सी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट करेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना रहेगा वही रहेगा। तो यहां मैं बोल सकता हूं सर पीओ मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू पीसी, यहां पे पीसी किसके बराबर हो गया सर, पीओ के बराबर, पीओ के बराबर, पीसी यहां पीओ के बराबर हो गया। डन यहां तक, डन यहां तक, पीसी मेरा जो है नॉर्मल यहां पे मेरा पीओ के बराबर हो गया। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, कोई डाउट यहां तक, इजी, यहां तक इजी। तो अब देखो एक 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 पकड़ो, पहला पहला ये चीज पकड़ो, दूसरा देखो, दूसरा चीज पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर ऑन सेम लेवल, दोनों भी सेम लेवल पे हैं सर, दोनों भी सेम लेवल पे हैं। तो इसका मतलब जो मेरा पॉइंट प्रेशर ऑफ बी पॉइंट है, बी का प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, पी सी के बराबर, मतलब दोनों किसके बराबर हो गए, पीओ के बराबर। ये दूसरी चीज समझा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही हो गए ये भी, क्या बोला मैंने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही ये तीनों हो गए, क्योंकि तीनों के तीनों जो है सेम है, सेम हॉरिजॉन्टल पे हैं सर, हॉरिजॉन्टल पे हैं, सेम लेवल, सेम लेवल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पे हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या, हॉरिजॉन्टल पे वो जो आपकी जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम सेम रहते हैं, उसका प्रेशर सेम रहता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, क्योंकि इसको हम आइडियल फ्लूइड मान के चलते हैं, लास्ट लेक्चर में देखा हमने स्टार्टिंग में, यही रीजन है यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा बी और सी का, और ये किसके बराबर होगा, दोनों मिलकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। दूसरा केस समझा, दूसरा केस समझा, दूसरा केस समझा, इजी इजी इजी। अब जो मेरा लिक्विड कॉलम है उसकी बात करते हैं, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, इसकी बात करूं मैं अगर सर, लिक्विड कॉलम की वजह से, इस लिक्विड कॉलम जो है मेरा, उसकी वजह से मेरा पॉइंट बी पे प्रेशर क्या लगेगा सर, पी बी इज इक्वल टू, एक पहले पूरा ए का प्रेशर में लगेगा, ए का, उसके बाद देखो पी ए प्लस, यहां देखो डेप्थ आ गया, जहां भी डेप्थ आ वहां पे रो एच जी डालना होता है, लास्ट सेक्शन में इसको डिराइव भी किए प्रेशर, तो पी ए प्लस रो एच जी, समझा, समझा, पी ए प्लस रो एच जी कैसा आया, पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो एच जी, समझा ये, समझा, डन डन डन, इजी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेरा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये देखो, ये इसको मान लो तीसरा केस, तीनों समझा होगा, एक एक करके देखे हमने। एटमॉस्फेरिक जो मेरा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे, हाँ, इसकी वजह से जो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है वो रहेगा आपका सर पीओ इज इक्वल टू रो जी एच, खत्म, रो जी एच। देखो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एक्चुअल में ना ये सीन होता है जीरो प्लस रो जी एच, जीरो क्यों सर, वैक्यूम की वजह से जीरो प्रेशर है, इस वजह से यहाँ पे आएगा आपका पीओ इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है, सिर्फ रो जी एच, इस डेप्थ पे कितना लग रहा है, रो जी एच, पीओ इज इक्वल टू रो जी एच। डन यहाँ तक डन, क्लियर क्लियर। ये बस ये आपके कुछ कहानी, यहाँ पे ये 4 पॉइंट जो है आपको ये ध्यान रखना है, बस ये 4 पॉइंट जो ध्यान रखना है, ये पूरा आपका कंसेप्ट यहां तक हो गया, समझे, कौन कौन सा सर, कौन कौन सा, पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2 ये, पॉइंट नंबर 3 ये, पॉइंट नंबर 4 ये सारी चीज हमने एक एक एक्सप्रेशन से देखी, डोंट वरी। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड स्केल है वो देख लो, डेंसिटी जो होता है ना सर, वो क्या होता है वो देखो, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना होता है वो देख लो, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये होता है डेंसिटी किसका, मर्क्यूरी का। और इसमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आपका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट जो है सर वो 760 एच जी है, हमने बताया लास्ट सेक्शन में क्या होता है, कैसा होता है, समझा, समझा। और ये जो फ्लूइड फील है ना, ये पूरा मर्क्यूरी है, ठीक है, जो फ्लूइड फील है ना मर्क्यूरी, इसलिए इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो यहाँ पे डेंसिटी मर्क्यूरी की क्या हो गई मेरी सर, ये 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड, जी जो आपका ग्रेविटी है, और जो आपका हाइट है वो क्या 760 एच जी। ये 3 चीज आप यूज करके ये सारे टर्म्स में डाल के आप इसका पूरा वैल्यू निकाल सकते हो। डन, यहां तक क्लियर है, क्लियर है, ये आपका था मर्क्यूरी बैरोमीटर।
ये आपका था मर्क्यूरी बैरोमीटर। समझा मर्क्यूरी बैरोमीटर? इजी है, इजी है। आगे चलें, तो समझा यहाँ तक। अब इसके बाद हम देखेंगे एक टॉपिक इसके आगे बढ़ते हुए। चलो अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं, पहिया आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा कुछ और बड़ी बड़ी बातें करते हैं सर। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है सर, जिसका नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। मैनोमीटर की बैरोमीटर, ओके एक मिनट देख लूं। मैनोमीटर, हाँ। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका नाम है जिसका ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब इसको देखते हुए चलेंगे यहाँ पे, आइए। इसके लिए भी एक सेटअप है, पहले बना देता हूं फिर देखेंगे। इसका एक सेटअप है, यस। यस, देखो एक ऐसा टेस्ट ट्यूब जैसा दिख रहा है, ऐसा कर्व यू टाइप में, इसको मैनोमीटर बोलते हैं। और ये ओपन है दोनों तरफ से। देखो अभी फिलहाल दोनों तरफ से ओपन है, अभी आगे चल के क्लोज होगा। ओके, इससे पहले एक एक करके देखेंगे। पहले इसकी बात करेंगे सर। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, देखो यहाँ पे ये पूरा ये फ्लूइड फील्ड है, यहाँ पे यहाँ से आता है। पॉइंट ए, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब इसको मैं अच्छे से देखेंगे। अब पॉइंट ए की बात करूं, मैं पॉइंट ए की बात करूं अगर सर, पॉइंट ए जो है मेरा, पॉइंट ए वो क्या है? ओपन टू एटमॉस्फेयर, इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। एटीएम लिख देता हूं, समझ जाना। इज एटमॉस्फेयर से ओपन है, ओपन है सर। तो इसका मतलब जो मेरा ए पे प्रेशर है किसके बराबर रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अब पॉइंट बी पे मेरा, पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी, इसकी बात करूं अगर मैं, इसकी बात करूं अगर, तो पॉइंट बी पे मेरा प्रेशर क्या रहेगा? देखो पॉइंट बी पे पॉइंट ए का एक तो प्रेशर है, प्लस ये डेप्थ भी है, इसका कुछ डेप्थ भी है। देखो पॉइंट ए पे पॉइंट ए का भी प्रेशर है, पॉइंट ए का भी प्रेशर है, सॉरी ये जो डेप्थ है ना बी तक ही आएगी। हाँ ठीक है, हाँ। पॉइंट ए का भी कुछ प्रेशर है और ये पॉइंट ए का भी कुछ प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। और ये देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसका प्रेशर है, दो चीज है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ए का प्रेशर है, दोनों किस और प्लस ये प्रेशर। मतलब पॉइंट बी पे एक तो पॉइंट ए का प्रेशर है प्लस डेप्थ जो होता है इसका क्या होता है? रो एच जी या फिर रो जी एच, ठीक है। और दूसरा चीज में एक और चीज हो सकता है इसमें, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस रो जी एच, दोनों भी हो सकता है यहाँ पे। पॉइंट ए का प्रेशर और रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो जी एच। पॉइंट बी पे दोनों चीज हो सकती है, ठीक है। दोनों प्रेशर पॉइंट बी पे ही यूज हो रहे हैं, दोनों प्रेशर पॉइंट बी पे ही यूज हो रहे हैं। समझा? डन यहां तक? ठीक है। अब एक और एक चीज देखो, सिंस मैं बात करूं, सिंस पॉइंट बी एंड पॉइंट सी इज एट सेम लेवल, सर दोनों भी सेम लेवल पे है, इज एट सेम लेवल, दोनों ही सेम लेवल पे है, तब पॉइंट बी का जो प्रेशर होगा मेरा वो पॉइंट सी के बराबर होगा। सर क्यों? क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं। पॉइंट बी का प्रेशर मेरा जो है पॉइंट सी के बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं यहां बोल सकता हूं पीसी मेरा क्या हो जाएगा? पीबी क्या था? पीओ प्लस पी नॉट प्लस रो एच जी। तो पीसी भी हो जाएगा पी नॉट प्लस रो एच जी या फिर रो जी एच। समझा? पीसी निकल गया, पीबी देखो पी ए निकला, पीबी निकला, पीसी निकला। डन डन। अब गेम में कहानी आती है क्या? यहां तो ओपन था है ना, पर यहां क्लोज हो जाएगा। यहां क्लोज हो जाएगा कैसे? एक ऐसा एक स्ट्रक्चर आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ऐसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे हम बोलेंगे पॉइंट डी, यहाँ पे आ जाएगा आपका सर पॉइंट डी, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट डी। डन यहां तक? यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट डी, ठीक है। इजी इजी इजी। और एक चीज देखो, पॉइंट सी का एक चीज हो गई, अब दूसरी देखो। अब इस डी की वजह से भी कुछ चेंजेस आएंगे, वो देखो प्रेशर
at point D pressure at point C is due to is due to is due to पॉइंट डी इज ड्यू टू पॉइंट डी जो है ना ओपन, ये पूरा खाली जगह है ना, इसकी वजह से पॉइंट सी पे कुछ प्रेशर आएगा, इसकी वजह से इज ड्यू टू फ्लूइड फील्ड, इसके अंदर कुछ फ्लूइड है, इज ड्यू टू फ्लूइड फील्ड इन पॉइंट डी, इसके अंदर कुछ फ्लूइड फील्ड है, उसकी वजह से पॉइंट सी पे भी कुछ प्रेशर आएगा सर। वो क्या होगा, वो प्रेशर क्या होगा, वो पहले ध्यान से देखते चलो, देखो कैसा। पहला पी डी, जो पी डी है, पी डी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस जो डेप्थ पे है इसलिए रो जी एच, पी डी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। और जो पीसी पहले देखो, पीसी जो है पीडी के बराबर रहेगा, पीसी पीडी के बराबर रहेगा। कैसे, क्योंकि दोनों भी देखो ऐसा सेम है, यहाँ पे वैक्यूम ही है तो दोनों भी सेम है, और चूंकि पीसी पी नॉट प्लस रो जी एच था इसलिए पीडी पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। समझा, देखो सब पे प्रेशर निकाला, ए पे निकालिए, बी पे निकालिए, सी पे निकालिए, डी पे निकालिए। समझा। ये बोलते हैं सर, ये सेटअप को हम बोलते हैं, इस सेटअप को हम बोलते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इस सेटअप को हम बोलते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। समझ में आई कहानी यहाँ तक, समझा यहाँ तक। और अब आज के एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या देखा सर, पास्कल्स लॉ देखा, उसका कुछ एप्लीकेशन देखा, उसका मर्क्यूरी बैरोमीटर और ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ये दोनों इंपॉर्टेंट ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर करते हुए चले। ऑलराइट सर, तो आज के इतना रखेंगे। इसमें कुछ भी डाउट वगैरह आपको कमेंट सेक्शन आपके ओपन है, आप अपने डाउट वगैरह डाल सकते हो। अभी कोई पर्टिकुलर पार्ट से डाउट है तो उस पर्टिकुलर पार्ट का फोटो खींच के या फिर क्लिक करके मुझे मेरे पर्सनल हैंडल पे भेज सकते हो, आपके डाउट वहां डेफिनेटली क्लियर किए जाएंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना रखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फैकल्टी। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच।